नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। साइंस और साइंस में भी जो सबसे टफ माना जाता है बायो, 50 भयंकर क्वेश्चन लेकर आया हूं सुपर और फास्ट स्पीड में। तैयार हो जाओ, तूफान आने वाला है बायोलॉजी का। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही टफ होंगे। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं अब तो याद हो गया होगा कि आते ही साथ क्या करना है, लाइक, ठीक है। और नए स्टूडेंट जो भी हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आपको बहुत ही शानदार जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते हैं हमारे चैनल पर। करते हैं स्टार्ट बिना किसी देर के हुए। 50 क्वेश्चन, टारगेट है आपका 40। गिनते जाना कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट में बताना कि सर मेरे 5 गलत हुए, मेरे 10 गलत हुए, मेरे 2 गलत हुए। जिसके जितने गलत हुए लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं, यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर है आपका कार्बनिक द्रव्य, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है लाख किससे बनाई जाती है? तो जो लाख होती है वो एक कीट से बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। संगरोध विनिमय का संबंध है, तो संगरोध विनिमय का संबंध है आपका ऑप्शन नंबर 2 से। मतलब रोगयुक्त जीव के प्रवेश को रोकने के लिए संगयोग विनिमय प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे? तो भैया टॉक्सिक क्या होते हैं? टॉक्सिक मतलब जहर, विष। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जहर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एड्रीनलिन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपके सामने। आपसे पूछा गया है पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका जाइलम के माध्यम से होता है, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? पक्षियों के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित है जिसमें विष नहीं होता? तो अजगर, ऑप्शन नंबर 4 अजगर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया यक्षमत तपेदिक के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा तपेदिक के लिए पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका त्वचा पर पड़ता है, शरीर की त्वचा पर नाभिकीय विकिरण का सबसे पहले। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध क्या है? तो ये एक प्रसिद्ध क्या है? ऑलिव रिडले आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 2 कछुए की प्रजाति है जो कि लुप्त प्रायः होने वाली है, ऐसा माना जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ मानव प्राणी की मानक सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से आपका 5 से 10 डेसिबल जो है आप सुन सकते हो आराम से, श्रव्य सुनता एक दूरी से। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। जोनास साल्क ने किसके लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पोलियो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अनियंत्रित कोशिका विभाजन, नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लो भैया लाइक कर दिया या नहीं, और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? मोहर लगाने में काम आने वाली लाख का उत्पादन किससे होता है? तो मैंने आपको इससे पहले अभी आपको बताया था, यहां पर सही आंसर है कीट, ऑप्शन नंबर 3 कीट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं उसे प्रतिरक्षित करने के लिए किस किस से? तो यहां पर सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? नवजात शिशु को जो टीके लगते हैं, यहां पर ऑप्शन नंबर 2 कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्टीरिया, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है एंटीबायोटिक। चलिए एक काम करो, 2 में से ही आंसर बता दो, पहला या दूसरा कौन सा सही है? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या होता है? तो यहां पर सही आंसर है किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 विटामिन के, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। हां देखिए, कणिकाओं या कॉर्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सीरम, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। रक्त में यदि कणिकाएं ना हो तो जो बाकी बचता है उसको सीरम कहते हैं। दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? तो पता चलता है आपका ऑप्शन नंबर 1
दोषपूर्ण कपाट वाल्व बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो यहां पर सही आंसर है आपका लैटिन भाषा में लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 लैटिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, पके हुए अंगूरों में क्या होता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रक्टोज होता है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, एमआरआई का फुल फॉर्म बताना है, तो एमआरआई का फुल फॉर्म आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है दांतों के अध्ययन के संबंधित विज्ञान कौन सा है? तो दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान यहां पर ऑप्शन नंबर ए ओडोंटोलॉजी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? जाइमेस, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया अंतरंग अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहां पर सही आंसर है आपका एंजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, आपसे क्या पूछा गया देखिए, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को ऑप्शन नंबर 4 पेलियोओंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, नींद ना आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? तो क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इंसोमानिया, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक बताइए। तो यक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक आपका ऑप्शन नंबर ए माइक्रोबैक्टीरियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम बताइए। तो मनुष्य की लार में एमिलेस, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया भी बोलते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, रेडियो इम्यूनो एसे मतलब RIA एक चिकित्सा है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा खून मतलब रुधिर के नमूनों में प्रतिरक्षियों और हार्मोनों का पता लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है? एक सांप नहीं है, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो, समुद्री सर्प सही है, अंध सर्प भी है, वृक्ष सर्प भी है, कांच सर्प नाम का कोई सर्प नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपाई वर्ग से संबंधित है? तो यहां पर सही आंसर है आपका देखिए, वेल स्तनपाई है, चमगादड़ है, कंगारू है, दरियाई घोड़ा, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपस्थिसम मत्स्य का है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 236 का ऑप्शन नंबर 2 सार्क और रे, ये जो है उपस्थिसम मत्स्य हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है जॉन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध किस चीज के लिए है? 237, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए मेंडल साहब प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होता? तो अस्थि पंजर इनमें से रजत मीन, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिल्वर फिश रजत मीन में नहीं होता। अगला क्वेश्चन, अंतर्दर्शी जिसको एंडोस्कोप भी बोलते हो आप लोग, तो आपको ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप इनमें से बताइए किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो एंडोस्कोपी होता है आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात कैसी की जा सकती है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तने को काटोगे तो तने में वलियों की संख्या को गिनकर, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर, सभी सूक्ष्मजीवों में सबसे अधिक अनुकूलशील और विविधतापूर्ण कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका वायरस है भैया, विविधतापूर्ण है और अनुकूलशील कहीं भी घुल मिल जाता है, जैसे कि कोरोना अभी दौड़ लगा रहा है सबके शरीर में, है ना, बहुत लोगों के शरीर में। हाँ, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, मतलब शुगर बढ़ जाती है, कौन सी बीमारी है? तो भैया डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो आपका स्लीपिंग सिकनेस जो है मच्छर से नहीं होता, बाकी सभी रोग मच्छर से होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा हो जाएगा? यहां पर शुतुरमुर्ग भैया सबसे ऊंचा सबसे बड़ा पक्षी है। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर केंचुआ, ऑप्शन नंबर 2 किसान का मित्र कहा जाता है केंचुए को। उर्वरक है ना, मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी कर देता है आराम से फसल उगाने योग्य।
जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन शब्द यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 W.L. जॉनसन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियां की संख्या अधिक है, सबसे अधिक है? तो पसलियों की संख्या यहां पर सही आंसर हो जाएगा मगर में, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन ये है, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? तो 14 वर्ष की आयु तक प्रोटीन, भैया शरीर को बनाने वाला भी कहा जाता है ना, शरीर निर्माता, देह निर्माता कहा जाता है प्रोटीन को। नवजात शिशु में 3 माह तक आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका नियोनेटोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? आपकी क्षुद्रांश ग्रंथियां, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो कैसे लगे ये साइंस के बायो के क्वेश्चन थे, है ना? ये लो एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इसका आंसर बताना है कमेंट करके। निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन या फिर सिल्वी कल्चर के साथ है? यदि आपको नहीं पता तो लिख दो सर 251 का आंसर नहीं पता, मैं कमेंट कर दूंगा आपके कमेंट बॉक्स में। वीडियो किस किसने पूरा देखा बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करो भैया, थोड़ा शेयर कराओ, शेयर शेयर शेयर, प्लीज शेयर करो। देख लो लाइक कर दिया या नहीं, शेयर कर दो यार, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।